नमस्कार। आज फिर शाहजहांपुर खेड़ा, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे शाहजहांपुर खेड़ा जहां की किसानों का मोर्चा लगा है। हमें भी यहाँ पे अब लगभग 5.5 महीने हो गए हैं और इस मोर्चे से आज 26 तारीख को देश में हर साथी को अपने अपने मोर्चे पे होना था, तो मैं भी अपने मोर्चे पे आ गया। यहाँ पे आज एक विशेष दिन है, हम सब जानते हैं। 26 मई के दिन चार चीजों का संगम है। पहला, ये वो दिन है जब किसान आंदोलन को, किसान मोर्चे को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। दूसरा, चूंकि इसी दिन ट्रेड यूनियन ने भी हमारे साथ अपनी हड़ताल शुरू की थी, तो मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियन के संघर्ष को भी अब 6 महीने हो गए। तीसरा, आज के दिन मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए। और चौथा और एक सुखद संयोग ये है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसलिए यहाँ शाहजहांपुर खेड़ा में सुबह पहुंचे हम। सुबह पहुंच के यहाँ पे जो काले झंडे का कार्यक्रम था वो हुआ। यहाँ पे जो मोदी सरकार की एफिजी जलाने का, पुतला जलाने का, वैसे मैं कहूँ मेरे को खास पसंद नहीं है पुतला जलाने वगैरह के कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम था, घोषित हुआ था, सब साथी चाहते थे, तो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ के नजदीक के साथी आए थे, लेकिन जैसा हमने स्पष्ट कहा था, हमने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कहीं पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। तो देश भर में कहीं पे महापंचायत नहीं हुई है, कहीं पे कोई बड़ी रैली नहीं हुई है, कहीं पे कोई बड़ा जुलूस प्रदर्शन आयोजित नहीं किया गया है। चूंकि कोरोना के चलते, महामारी के चलते, सरकार की लिमिटेशंस के चलते, कर्फ्यू और 144 के चलते हमने फैसला किया था कि हम ऐसी कोई स्थिति नहीं करेंगे जिससे कहीं पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो। तो वो तो नहीं की थी। लेकिन जहां पे जितने साथी थे, जिस मोर्चा पे थे, जहां पे जिस चाहे वो धरना पे हो, टोल प्लाजा पे हो, जो साथी जहां थे वहां उन्होंने अपने काले झंडे लेके प्रदर्शन किया। वो सब करने के बाद हम बैठे हैं इस वक्त। जय किसान आंदोलन की एक झोपड़ी है यहाँ, राजस्थान जय किसान आंदोलन के साथियों ने बनाई है, सब उसका इस्तेमाल करते हैं। उस झोपड़ी में हम बैठे हैं। यहाँ पे तमाम साथी हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। मेवात के साथी हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे साथ राजस्थान के झुंझुनू से आए हुए साथी बैठे हुए हैं। आपके बात से मुझे विशेष रुचि आज इसलिए बनी, आप ईश्वर सिंह जी हैं झुंझुनू से, और ईश्वर सिंह जी ने बताया कि वैसे मैं बीजेपी का सपोर्टर हुआ करता था, मोदी जी में पूरा विश्वास था, और तीन किसान विरोधी कानूनों के बारे में मेरा कोई इनके खिलाफ मत नहीं था। लेकिन जब इन्होंने हमारी वो छोटा सा गुटका पढ़ा और बात की, तो ईश्वर सिंह जी का रुझान बदला, तो वो हमारे साथ हैं। हमारे बीच में राजस्थान के दूसरे साथी हैं, राजस्थान इकाई के हमारे अध्यक्ष जयपुर से हैं, आप सीकर से हैं, हमारे रेवाड़ी के साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली देहात के साथी हैं, चारों तरफ से यही बिल्कुल नजदीक के इलाके के साथी, तमाम साथी बैठे हुए हैं अ, आज के दिन की विशेष बातचीत के अंदर शामिल होने के लिए। लंबी बातचीत आज नहीं करेंगे, केवल आपको बताना था कि आज के दिन का क्या क्या हम काम कर रहे हैं। पहली बात मैंने कही, बुद्ध पूर्णिमा। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का है। कई साथियों ने पूछा कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। मैंने कहा भाई, वो तो क्रांतिकारी महात्मा थे। महात्मा बुद्ध कोई साधारण अवतार नहीं, क्रांतिकारी सोच रखने वाले लोग। अपने जमाने के जितने पाखंड, अपने जमाने की जितनी विषमताएं थी, उन सब के विरुद्ध हिम्मत से खड़े होने वाले थे। और वैसे भी बुद्ध धर्म का उपदेश क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों तो किसान के लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्ध, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध मतलब कौन? इंसान नहीं। बुद्ध वो जिसे बोधित्व प्राप्त हुआ, जिसे उस बरगद के पेड़ के नीचे बोधित्व प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई, समझ आई, एनलाइटनमेंट हुआ, यानी कि वो बुद्ध जो कि सच का प्रतीक है। तो किसान के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब, मैं सद्बुद्धि की शरण में, मैं एक सही समझ और सच के साथ। धम्मम शरणम गच्छामि में धर्म का मतलब ये हिंदू मुसलमान ईसाई बुद्ध ये वाला धर्म नहीं। धर्म का मतलब जो उचित है, जो सही है,
उस सही के साथ खड़े होने का मतलब है धम्मम शरणम गच्छामि। किसान का धर्म है किसानी, किसान की जाति किसान, किसान का धर्म किसानी। तो किसानी के धर्म के साथ खड़ा है तो वो धम्मम शरणम गच्छामि। और संघम शरणम गच्छामि, संघ में यानी कि संगठन, जो बुद्ध धर्म का संगठन था, तो किसान का संघ क्या है साहब? संयुक्त किसान मोर्चा, हम लोगों के लिए जय किसान आंदोलन है। तो किसान जो सच के साथ खड़ा है, किसान जो किसानी धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है, और किसान जो अपने संगठन के आदेश और निर्देश पे काम कर रहा है, वो महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। मैं समझता हूं बुद्ध पूर्णिमा का इससे सुंदर संदेश क्या होगा। तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा को भी मना रहे हैं। यहाँ पे हम मना रहे हैं 6 महीने के पूरा होने को। और 6 महीना पूरा होने पे जब कोई मुझसे पूछता है कि 6 महीने में क्या हासिल किया, तो मैं कहता हूं भाई हमने ये हासिल किया कि किसान को अपनी आत्मसम्मान, किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान मिला है। दूसरा, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। नहीं तो किसान तो हनुमान जी जैसा था जिसमें ताकत बहुत है लेकिन उसे पता नहीं कि उसको कितनी ताकत है। किसान को राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ है। और तीसरा, किसान को एकता मिली है, उसने अपनी मुट्ठी को बंद करना सीखा है। जाति को, धर्म को, इस सब को छोड़ के किसान एक साथ इकट्ठा हुआ है। 6 महीने का संघर्ष, किसान ने संघर्ष किया, किसान ने सब लोगों को जोड़ा, किसान आंदोलन ने जाति के भेद को खत्म किया, किसान आंदोलन ने महिला को आगे किया, महिला नेतृत्व को स्वीकार किया, किसान आंदोलन ने धर्म के भेद को तोड़ा। और सरकार ने क्या किया? खाली गालियां, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी खालिस्तानी, कभी दलाल, कभी किसी पार्टी के, कभी कमीशन एजेंट, और आजकल कोरोना स्प्रेडर, ये सब बना रहे हैं। किसान ने अपना पॉजिटिव एजेंडा का 6 महीने संघर्ष के और उनके 6 महीने बदनाम। आज का दिन 7 वर्ष पूरे होने का दिन भी है। और इस 7 वर्ष पूरा होने पे मोदी सरकार के किसान एक ही बात कह रहे हैं कि 7 7 7 सवाल। आपको ध्यान होगा मैंने ये 7 सवाल सामने रखे थे। 7 सवाल जो किसान मोदी सरकार से पूछते हैं उसके 7 साल के हिसाब के रूप में। मैं बस गिना देता हूं आपको दनादन वो 7 सवाल। पहला, आपने कहा था किसान की आमदनी 6 साल में दोगुनी कर देंगे। 6वां साल शुरू हो गया जी, बताइए कितनी कर दी? दूसरा सवाल, आपने कहा था किसान को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी देंगे। स्वामीनाथन कमीशन ने तो C2 का फार्मूला बताया था, पूर्ण लागत का 1.5 गुना बताया था, आपने आंशिक लागत का 1.5 गुना क्यों कर दिया? तीसरा, आपने दावा किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के सारे किसान कवर हो जाएंगे। इससे पहले केवल 23% किसानों को बीमा मिलता था। प्रधानमंत्री जी, 5 साल योजना चलाने के बाद 23 के 50 या 100 होने के बजाय 23 के 13 क्यों हो गए? जवाब दीजिए। चौथा, जब किसान को आपदा आई, तो देश भर में सूखे पड़े, तमिलनाडु में अभूतपूर्व सूखा पड़ा, केरला में, बिहार में, असम में बाढ़ आई, ऐसे में आपकी सरकार ने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के हाथ क्यों झाड़ लिया? पांचवा सवाल, आपने कहा था किसान की लागत कम करेंगे। बिजली की लागत बढ़ी, खाद की लागत बढ़ी, और पेट्रोल और डीजल की लागत बढ़ी, और ये आपकी सरकार के कारण बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? पेट्रोल के दाम दुनिया में कम हो गए। दुनिया में $103 से घट के आज $67 पे पेट्रोल बिक रहा है, कच्चा तेल। और ये आपने डीजल का दाम 55 रुपए से बढ़ा के आज 84 रुपए तक कर रखा है। ऐसा क्यों? छठा सवाल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति मोदी जी आपने ऐसी क्यों की जिससे किसान को हर कदम पे नुकसान हुआ? जब जब किसान को 4 पैसा बनाने का मौका मिला, तब तब आपने इंपोर्ट शुरू कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया। आपके रहते हुए आपके 7 साल में खेती का एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ, खेती का इंपोर्ट ज्यादा क्यों? और आखिरी 7वां सवाल जो हम सबकी जुबान पे है, ये 3 काले कानून जो ना किसान ने कभी मांगे, ना किसान ने चाहे, ना उससे पूछा गया, और अब तो 6 महीने से खड़े होके विरोध कर रहा है। आप
कान बंद करके क्यों बैठे हैं प्रधानमंत्री? आज 7 साल पूरा होने पर किसान ये 7 सवाल पूछ रहा है और कह रहा है, इन 7 सवालों का जवाब देख के किसान कह रहा है कि आज तक इस देश में कोई किसान हितैषी सरकार तो बनी नहीं, लेकिन ये जो सरकार है इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार इस देश ने कभी नहीं देखी। इसलिए किसान मजबूर होकर कहता है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, मोदी है तो मुसीबत है, ये कहने पे मजबूर होता है। आज देश भर में, जैसे हम यहाँ शाहजहांपुर में कर रहे हैं, शाहजहांपुर में सुबह हमने एक छोटा सा ये कार्यक्रम भी किया काले झंडे वाला, शायद उसकी तस्वीरें भी यहाँ पे होंगी, हमारे साथी इकट्ठे हुए और तस्वीरें बाकी देश भर से भी आ रही, बाकी देश भर से तस्वीर हमारे पास आ रही है। ये तो शाहजहांपुर की तस्वीर दिखाई दे रही है, जहाँ ये हमारे साथी हुए, नहीं ये गाजीपुर बॉर्डर नहीं है, ये शाहजहांपुर की तस्वीर है, जहाँ पे हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, गांव के इलाके से आई हुई हमारी बहनें, महिलाएं, सब ये शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। माफ कीजिए, गाजीपुर बॉर्डर इस पे लिखा हुआ है, लेकिन है शाहजहांपुर की तस्वीरें। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, जहाँ हमारे साथी वहाँ के स्टेज के ऊपर आज इस दिवस को मना रहे हैं। हमारे पास बाकी इलाकों से भी तस्वीरें आ रही हैं, देश भर में कुछ ना कुछ इसके बारे में चल रहा है। ये गुड़गांव की तस्वीर है, जहां हमारे साथी बैठे हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हरियाणा के एक और इलाके से, ये गुड़गांव शहर के बीच जो हमारा धरना चल रहा है। जैसे मैंने कहा, कहीं कोई विशेष आयोजन आज नहीं किया गया है, जहां जो लोग हैं वहां, ये तमिलनाडु की तस्वीर है, जो जहां है, जो गांव में है वो गांव में कर रहे हैं, जो मोर्चों पे है मोर्चों पे कर रहे हैं, कहीं कोई बड़ी भीड़ हमने इकट्ठी नहीं की। ये तमिलनाडु की और तस्वीरें, तमिलनाडु के गांव में लोग अपना प्रोटेस्ट लेके, अपने मैसेज देके, देखिए ऐसा है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये तस्वीर नॉर्थ ईस्ट से है, मैं जगह का नाम पहचान नहीं पाया था। और चीज देखिए, इन्होंने भी अपना काला झंडा लगाया हुआ है, इन्होंने भी अपना मैसेज बनाया हुआ है। पूरे देश भर से तस्वीर आ रही है, हरियाणा से भी तस्वीर एक और भी आई थी, तमाम जगहों से तस्वीर आ रही है, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से। पूरा देश एक स्वर में होके बोल रहा है। और देश के किसान ही नहीं, किसानों के साथ मजदूर भी हैं। ये हरियाणा की तस्वीर है, यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है हरियाणा के अंदर, जहाँ पे साथी बैठे हैं। तो विरोध भी, बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। पूरा देश एक साथ, देश भर के किसान जुड़े हैं, किसानों के साथ मजदूर जुड़े हैं, महिलाएं, बेरोजगार युवा, विद्यार्थी, सब लोग इस अनूठे अवसर पे जुड़े हैं, पूरे देश की तरफ से कहने के लिए कि मोदी जी, आप जो किसान विरोधी सरकार है, वो इस देश में किसान को ही नहीं और किसी को भी मंजूर नहीं, पूरे देश को मंजूर नहीं है वो सरकार। और आज किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, अब ये सिर्फ 3 कानून का संघर्ष नहीं बचा, अब ये सिर्फ एमएसपी बढ़ाने का संघर्ष नहीं बचा, अब ये सिर्फ किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाने का संघर्ष नहीं बचा, अब ये देश में लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष हो गया। ये पूरे देश का संघर्ष हो गया। इस देश के संघर्ष में आप सब अपनी अपनी जगह जुड़े हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कीजिए, सबको बताइए क्या कुछ चल रहा है। पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब सिर्फ किसान का नहीं, पूरे देश का आंदोलन। आप इसमें जुड़े, बहुत बहुत